हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.6 से संबंधित उदाहरणों को हल करने वाले हैं और इससे पहले तक हमने एक्सरसाइज 8.5 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने इससे पहले 8.5 तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उन वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से उन वीडियोस को पहले देखिए और उसके बाद में आप एक्सरसाइज 8.6 के प्रश्न हल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हम एक उदाहरण सोल्व कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 36, जिसमें दिया हुआ हमें कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। हमें एक शाब्दिक समस्या दे रखी है और इसको हल करना है। और हल किस तरीके से करना है कि आपको अधिकतम की बात करनी है और एक क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल का मान अधिकतम दिखाना है और वो क्षेत्रफल किसका है, एक तरीके से वर्ग का। आपको एक वर्त के अंदर आपको अलग अलग आयत बनाने हैं, जितने आप बना सकते हो। कि आपको एक वर्त दे रखा है और उस वर्त के अंदर आप पहले तो आयत बनाइए, जितने बन सकते हैं वो सभी, ठीक है। उन सभी आयतों के अंदर एक आयत ऐसा होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा और वो आयत ना होकर क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो इस उदाहरण के अंदर हमें सिद्ध करना है कि एक वर्त के अंदर अगर हम अलग अलग आयत बनाएं तो उन आयतों में जो सबसे बड़ा आयत होगा वो एक वर्ग होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो मैंने डायग्राम इसका बना रखा है कि ओ के अंदर का ये वर्त जिसकी त्रिज्या हमने मान ली r और इसके अंतर्गत हमने एक आयत बनाया हुआ है और उस आयत का नाम ABCD, लंबाई हमने x और चौड़ाई हमने क्या मानी है इसकी y। अब देखिए, तो सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे माना ABCD वर्त के अंतर्गत एक आयत है। हमने मान लिया कि जो ABCD है वो इस वर्त के अंतर्गत एक आयत है और साथ में हम लिखेंगे जिसकी लंबाई तो लंबाई हमने इसकी मान ली x इकाई और चौड़ाई हमने मान ली y इकाई, ठीक है। आयत की लंबाई हमने x मान ली और चौड़ाई जो है वो कितनी मान ली, y। वर्त की त्रिज्या बराबर r इकाई। अब आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों मान तो हैं चर मान, मतलब x और y के मान चेंज हो सकते हैं क्योंकि सभी आयतों में हमें यहाँ पर जितने भी आयत हो सकते हैं उन सब की बात करनी है। तो हर आयत के लिए x और y का मान अलग अलग होगा, इसलिए x और y जो हैं वो क्या हैं, चर हैं। बात करते हैं वर्त की, तो वर्त की जो त्रिज्या रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। वर्त की त्रिज्या का मान अचर, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इसको चेंज करते हैं तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। कितना मर्जी बड़ा वर्त बना लीजिए, कितना मर्जी बड़ा आयत बना लीजिए, कोई सीमा नहीं रहेगी इस बात की। तो इसलिए वर्त की जो त्रिज्या है उसको हम स्थिर रखेंगे। हाँ, x और y के मान चेंज हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमने मान लिया इसका a, ठीक है। यहाँ a अगर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और मान लीजिए, s मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल s लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये बराबर आ जाएगा x इंटू y वर्ग इकाई। ये आयत का क्षेत्रफल है और हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल को अधिकतम दिखाकर बताना है कि ये आयत एक वर्ग है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि S के अधिकतम होने पर
x का मान बराबर किसके है, y के। ये बातें हमें सिद्ध करनी है। अब आपको यहाँ पर अवकलन करना है s का। ये फलन आपका वैसे तो बन चुका है, लेकिन यह फलन दो चरों में है कि x और y दोनों चर हैं। तो आप क्या करोगे, इस फलन को किसी एक चर में लेकर आओगे। या तो इस फलन को आप x के अंदर रखो या फिर y के अंदर रखो। तो x और y में से किसी एक चर को हटाना है, तो उसके लिए हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये लंब और आधार के स्क्वायर आ जाएंगे। ये कर्ण जो है वो इस बार r प्लस आर 2r के बराबर हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से y का मान अगर अपने निकालें तो ये आएगा हल करने पर 4r स्क्वायर, और ये x के उधर आएगा माइनस में, तो ये y का मान, ठीक है। इसे लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसे लिख लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान लिखने पर तो हमारे पास s का मान आ जाएगा कि x और इनटू में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये जो फलन है वो एक ही राशि के अंदर चेंज हो चुका है, एक ही चर में चेंज हो चुका है। अब हमें इसका अवकलन करना है, और अवकलन इस पर ध्यान रखना x के सापेक्ष होगा। बदलने वाली जो राशि है वो x है, कि ये सारा मान जो है s का वो x पे निर्भर है। r का मान तो कांस्टेंट है, बदलने वाली राशि x है, इसलिए सारा मान x पर निर्भर है। तो अवकलन आपको करना है x के सापेक्ष। लेकिन ध्यान देना कि क्वेश्चन को आसान करना है। क्वेश्चन को आसान करने के लिए मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है उसको हम किस तरीके से आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ये रूट दिखाई दे रहा है, तो इस रूट को हटाओ यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे s स्क्वायर, वर्ग करने पर मतलब तो x की स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और s स्क्वायर को कोई भी नाम दे दो p, ठीक है। s स्क्वायर को हमने कर p नाम दे दिया। और इसकी बात हमने की थी इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर, ऐसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे कि अगर अपने p और s को इस s स्क्वायर को बराबर मानते हैं, तो अगर p का मान अधिकतम होगा तो s का मान भी अधिकतम बनेगा, ठीक है। वो बात आप यहाँ पर नोट कर लेना अलग से कि अगर p मैक्सिमम होगा तो इसके संगत s भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, इधर से 4r स्क्वायर और इसका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स की पावर 4। अब लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dp अपॉन में dx बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे 2x हो जाएगा तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, और फिर इस अवकलन को बराबर कर देंगे 0 के। तो dp अपॉन में dx बराबर लिखा 0, तो इसको हल किया तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब बराबर 0। कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, 4x अंदर बनेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर x के मान निकाल लेंगे। तो x के मान देखिए क्या आएंगे, x का एक मान तो आएगा 0, और x का दूसरा जो मान है, ठीक है, वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2r। तो इसमें से ये 0 और इधर से माइनस का अंडर रूट 2r, ये दो मान हम नहीं ले सकते x के बराबर, क्योंकि ऐसा करने से अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ तो शून्य लंबाई का आए तो उसका क्षेत्रफल भी शून्य है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपको कोई वर्त दे रखा है तो किसी ना किसी धनात्मक मान के बराबर तो कोई ना कोई क्षेत्रफल आएगा, तो वो शून्य तो नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से माइनस लंबाइयाँ माइनस में हो नहीं सकती। तो x का मान यहाँ से हम कौन सा लेके चलेंगे आगे, अंडर रूट 2r। अब हम इस मान की बात करेंगे। तो इस अवकलन का ये जो अवकलन आया था इसका एक बार और अवकलन करेंगे, दूसरा अवकलन भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो इसका वापस अवकलन करोगे तो 8r स्क्वायर माइनस में 12 एक्स स्क्वायर, और x का मान अंडर रूट 2r वहाँ पर लिखो। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर माइनस 12, और एक्स स्क्वायर की जगह जब इसको लिखोगे तो ये 2r स्क्वायर बनेगा। तो 8r स्क्वायर माइनस में 24r स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस का 16r स्क्वायर, जो कि 0 से छोटा है। हम बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं
क्योंकि ये तो वर्ग है और 16 धनात्मक राशि, लेकिन आगे माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरा अवकलन माइनस में है तो इसका मतलब फलन का मान उच्छिष्ट आएगा, तो मतलब p का मान अधिकतम होगा। तो p का मान अगर अधिकतम है तो s का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो आयत का क्षेत्रफल s है वो अधिकतम है। ठीक है, इसको यहाँ आप लिख लेना ये चीज़ कि p अधिकतम हुआ तो s भी क्या हुआ, अधिकतम, क्षेत्रफल अधिकतम हो गया। तो क्षेत्रफल तो ठीक है अधिकतम हो गया, लेकिन अभी भी हमें बात करनी इस वर्ग की। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो आयत बनाया ये आयत वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग को सिद्ध करने के लिए हमें देखना है कि x और y के मान बराबर हैं या नहीं है। तो x का मान तो है √2r। अब y का मान निकालने के लिए हम इस पाइथागोरस थ्योरम का जो हमने यहाँ पर लिखी थी इसी का वापस यूज़ करेंगे। आप क्या करो, x का मान यहाँ पर लिखो √2r और हल करके देखो कि y का मान क्या आएगा। तो जब आप x का मान यहाँ लिखोगे तो ये बनेगा y बराबर √4r² माइनस x की स्क्वायर है ना, तो 2r²। तो y बराबर √2r², और इसको हल करोगे तो y बराबर आएगा √2r। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर क्या है, y। तो इसका मतलब जो ABCD ये जो है वो क्या है, एक वर्ग है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक वर्त दिया हुआ था और उसके अंदर एक आयत बनाना था, लेकिन उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए था। और अगर उस आयत का क्षेत्रफल अगर अधिकतम हुआ तो वो आयत ना होकर क्या है, एक वर्ग है। अब इसी तरीके के आगे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जितने भी ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रफल से संबंधित भी हो सकते हैं, और अगर वो ठोस ज्यामिति से संबंधित हैं तो आयतन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। उदाहरण नंबर 36 हमने सोल्व कर लिया। आपने देखा कि उस उदाहरण को हमने किस तरीके से सोल्व किया, हमने किस तरीके से एक फलन बनाया और फिर हमने उसका अवकलन और फिर उसका दूसरा अवकलन करके जो भी क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि अधिकतम मान के संगत जो सिद्ध करना था उसे हमने सिद्ध किया। अब हम नेक्स्ट उदाहरण जो है, देखिए इससे पहले वाला जो उदाहरण था वैसे तो वो था समतल ज्यामिति से संबंधित, जिसको हम 2D का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, द्विविम ज्यामिति का क्वेश्चन था। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये ठोस ज्यामिति से क्वेश्चन है, और ठोस ज्यामिति का जो क्वेश्चन होगा वो आयतन से संबंधित होंगे। लगभग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर ठोस ज्यामिति के हैं वो आयतन से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको सिद्ध करना है एक दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ये वाला शब्द दिखाई दे, दी गई, ठीक है, तो दी गया या दिया हुआ कुछ भी इस तरीके का शब्द अगर आपको मिलता है तो उसके संगत जो शब्द होगा वो अचर होगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर तिर्यक ऊंचाई का मान चेंज नहीं होगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं एक और बात, महत्तम की। महत्तम का मतलब है यहाँ पर अधिकतम से। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक अचर तिर्यक ऊंचाई के संगत एक ऐसा शंकु बनाना है जिसका आयतन अधिकतम हो और उसका अर्धशीर्ष कोण कितना हो, tan इनवर्स √2। ये हमने सिद्ध करना है। तो पहले एक शंकु की रचना करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमने मान ली L, और L जो है वो क्या है, अचर है। और इस शंकु की ऊंचाई ये हमने केंद्र मान लिया आधार का, और ये ऊंचाई हो गई h, और इधर से ये त्रिज्या मतलब r। तो हमने एक शंकु की रचना की यहाँ पर, और इस शंकु के लिए यहाँ पर अर्धशीर्ष कोण, इस एंगल को हमने मान लिया कितना, थीटा। तो हमने सिद्ध करना है थीटा का मान, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो थीटा है वो बराबर है किसके, tan इनवर्स √2 के। ये हमने सिद्ध करना है। h और r के मान यहाँ पर चर हैं, मतलब बदल सकते हैं, बदलने वाली राशि h, r और थीटा। l जो है वो चेंज नहीं होगा। अब हमने इस शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए शंकु का आयतन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन v बराबर 1/3 πr²h। तो यहाँ लिखेंगे v अधिकतम करना है, हमने v का मान क्या करना है, अधिकतम करना है, और साथ में सिद्ध करना है थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स √2। वहाँ वैसे लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आपको जिस मान को अधिकतम करना है उसका आपको अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन अवकलन जो है वो किसके सापेक्ष होगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अवकलन वैसे देखा जाए तो r के सापेक्ष भी हो सकता है, h के सापेक्ष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ हैं
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। अगर r के सापेक्ष अवकलन करना है तो h को हटाना पड़ेगा, और अगर h के सापेक्ष अवकलन करना है तो r को हटाना पड़ेगा। तो हटाने का तरीका देखिए यहाँ पर किस तरीके से है। हालांकि आपको जो सिद्ध करना है वो थीटा के बराबर सिद्ध करना है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि ये थीटा में चेंज हो जाए। अब इसको थीटा में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, इसे नाम देते हैं AOB। तो समकोण त्रिभुज AOB, ठीक है, समकोण त्रिभुज AOB में थीटा के सामने वाली ये भुजा जो है ये लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये बची हुई भुजा आधार। मतलब हमें यहाँ पर लाल बटा कक्का वाले नियमों का यूज़ करके r और h के मान थीटा के रूप में निकालने हैं। देखिए किस तरीके से। तो लंब बटा कर्ण मतलब r बटा में l, r बटा l, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा l साइन थीटा, और इसी तरीके से अब h का मान खुद निकाल लेना, h का मान आएगा l कोस थीटा। तो ये जो r और h के मान है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो v बराबर आएगा 1/3 पाई r की स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके गुणा में आएगा l कोस थीटा। तो l कांस्टेंट है, इसको अलग कर लेंगे, 1/3 पाई l क्यूब, l स्क्वायर और l क्यूब, साइन स्क्वायर और कोस साथ में पड़े रहेंगे गुणा में। तो अब हमने इस पूरे फलन को चेंज कर लिया थीटा में, मतलब अवकलन यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पद है वो सारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा कांस्टेंट है, बदलने वाली राशि थीटा है, थीटा के सापेक्ष का आसानी से अवकलन हो जाएगा। तो dv अपॉन में d थीटा, तो 1/3 पाई l क्यूब का अवकलन हम करेंगे नहीं, इन दोनों का अवकलन u इंटू v गुना वाले सूत्र से करेंगे। पहले साइन स्क्वायर ऐसा कैसा, कोस का अवकलन करूंगा तो माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस का निशान। अब साइन स्क्वायर का अवकलन किया 2 साइन थीटा कोस थीटा, गुणा में कोस पड़ा रहेगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं हम इसके अवकलन को जीरो करने की। तो जैसे ही मैं इसको जीरो करूंगा, dv अपॉन d थीटा को मैं जब जीरो करूंगा तो ये बनेगा 1/3 पाई l क्यूब माइनस का साइन क्यूब थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये वाला जो पद है, ठीक है, ये इसके गुणा में है, ये वाला पद जीरो के बटा में चला जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता, जीरो होने वाली राशि जो है वो अंदर है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मान तो फिक्स रहेगा, ये जीरो के बराबर नहीं हो पाएगा। 1/3 नॉट इक्वल टू 0 है, पाई नॉट इक्वल टू 0 है, और l अचर है, कोई ना कोई मान इसका तो होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने इसकी कि इस मान को जीरो के बराबर करने पर थीटा का मान क्या आएगा। तो यहाँ से साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन जब कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब फिर से ये दो गुणनखंड आ गए, तो दोनों गुणनखंडों को अलग अलग जीरो के बराबर करना है। अगर मैं इस गुणनखंड को जीरो के बराबर करता हूँ, साइन थीटा को जीरो के बराबर करूँगा तो फिर से थीटा का मान जीरो आएगा, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो थीटा का मान जीरो हो नहीं सकता। थीटा जीरो होने से ये शंकु जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही बनेगा ही नहीं शंकु ये, इसलिए इसको मैं जीरो कर नहीं सकता, बचा ये वाला मान, इस मान को मैं जीरो कर दूंगा। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको बराबर किया जीरो के, तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को इसके बटा में ले जाओ तो 2 बराबर आएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको हल करने पर tan थीटा का पहले मान निकाल लेंगे, तो tan थीटा का मान आएगा √2, और यहाँ से थीटा का मान tan इनवर्स √2। तो ये तो हमने थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें ये बताना है कि इस v का जो मान है, ठीक है, ये जो v का मान है ये अधिकतम है या नहीं। तो इसको अधिकतम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको अधिकतम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा कि हमने ये जो dv अपॉन d थीटा का मान निकाला यहाँ पर, इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे, और उस अवकलन को हम क्या करेंगे, जीरो से छोटा दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा अवकलन आपको मैं करके बता देता हूँ। हालांकि जो सिद्ध करना था वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी तक ये जो बिंदु आया ये स्तब्ध बिंदु आया। ठीक है, ये जो बिंदु है अभी स्तब्ध बिंदु है। जब तक हम इसका दूसरा अवकलन करके चेक नहीं कर लेते कि वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, हमें इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। चलिए dv अपॉन d थीटा जो है इस वाले पद का, ठीक है, इस पद का मैं वापस अवकलन अभी करूँगा थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो हमने लिखा यहाँ पर पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब का अवकलन होगा नहीं, साइन क्यूब का अवकलन करेंगे इसका माइनस का, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का अवकलन किया कोस थीटा, फिर प्लस इन दोनों का अवकलन गुणा वाले सूत्र से, तो 2 साइन थीटा ऐसा कैसा, कोस स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2 कोस थीटा और कोस का करेंगे माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस साइन का करेंगे कोस थीटा, 2 कोस क्यूब बन जाएगा, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 कोस क्यूब थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको आगे हल करने पर क्या बनेगा, 1/3 पाई एल क्यूब, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर, माइनस का 3 साइन स्क्वायर कोस थीटा, और यहाँ पर बनेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 साइन स्क्वायर कोस थीटा, तो माइनस का 7, ठीक है, इसको जोड़ दिया मैंने, माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये माइनस का 3 वाला पद और ये माइनस का 4 वाला पद दोनों को इकट्ठा कर दिया, और ये 2 कोस क्यूब थीटा। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर भी इसको आगे थीटा की वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से लिखी जाए। तो देखिए हमने जो बताया था कि tan थीटा का मान, जब हमने इसको स्तुत बिंदु की बात की थी वो आया √2, तो यहाँ से अपने साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या आएगा और कोस थीटा का मान क्या आएगा, अब उसकी बात करते हैं। तो इसके बटा में जैसे 1 लगाया तो ये लंब बटा आधार बन गया, तो यहाँ से अपने कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का जो मान है, कर्ण का मान यहाँ पर √3 आएगा, आप इसको कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेना। तो साइन थीटा का मान लंब बटा में कर्ण, तो ये बनेगा 1/√, साइन थीटा का मान आएगा √2/3, ठीक है, लंब जो है वो √2 है। अच्छा, कोस थीटा का मान आ जाएगा 1/√3, तो साइन और कोस के मान अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 7 गुणा में साइन की स्क्वायर, तो साइन की स्क्वायर करोगे तो 2/3 गुणा में कोस का मान 1/√3, फिर प्लस में 2 इंटू कोस की क्यूब करोगे तो 1/3 चलिए अब देखिए इसके बाद में ये बने अपने पास 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक है, ये पद ऐसा कैसा, माइनस का 14 और प्लस का 2, नीचे 3 √2 दोनों में सेम है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लघुत्तम के अंदर एक जैसा पद आएगा। तो माइनस का 14 और प्लस का 2, तो माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 14 बनेगा और प्लस का 2 माइनस का 12 बटा में 3 √3। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन और ज़्यादा सोल्व करना है तो कर सकते हो, जैसे 12 को 3 से आप कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, मतलब ये जो सारा आंसर है वो माइनस में आने वाला है कि ये 0 से छोटा है। हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि ये वाला जो मान है वो 0 से छोटा, कि दूसरा अवकलन 0 से छोटा, इसलिए फलन का जो मान है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, उचिष्ट रहने वाला है। तो ये आज हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 2 एग्जाम्पल 36वां और 37वां, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप बड़े ही आराम से अच्छे से इसको पहले तो इसकी लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है, क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और किस तरीके से हमको फलन बनाना है और फिर इसको सिद्ध कैसे करना है, ठीक है। तो हर स्टेप यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के आगे भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, 2 जो उदाहरण इसके और बचे हुए हैं वो एक बार आप खुद ट्राई करके देखना। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चंस की। अपने अनसोल्व्ड क्वेश्चन पहले सोल्व करेंगे। अगर उन 2 उदाहरणों में जो बचे हुए इसके 2 उदाहरण अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना, अपने उन दोनों को भी सोल्व कर लेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इन्हीं दोनों का अच्छे से अभ्यास कीजिए और फिर भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।